बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तौकीर अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है आज एक और वीडियो के साथ, आसान और बेहतरीन सी चीज़ की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आपको कलाकंद बनाने की रेसिपी बताएंगे, बड़े आसान से तरीके के साथ कलाकंद आज यहाँ पर बनाएंगे और आपको बनाकर दिखाएंगे कि कलाकंद जो है वो बनानी कितनी आसान है। इसको घर में आप बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। उसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर ये 2 लीटर दूध लिया है और इसका फ्लेम मैंने जो है वो जला दिया है, ऑन कर दिया है, हाई फ्लेम है। इसको अच्छी तरह से हमने उबाल दिलाना है। इसको दूध को फुल फैट दूध आपने लेना है। तो तब तक जो है मैं इसका एक और मिक्सचर तैयार कर लेता हूँ। एक कटोरी लेकर उसके अंदर 1 कप जो है वो पानी का शामिल करना है। इस तरह से पानी का 1 कप डाल देने के बाद इसके अंदर 1.5 चम्मच जो है वो मैदा डाल देना है और इसके अंदर 1.5 चम्मच ही कॉर्न फ्लोर डाल देना है और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इसको मिक्स करके पहले ही आपने रख लेना है। अभी दूध को अच्छी तरह से एक उबाल दिलाना है, उसके बाद ये इसके अंदर शामिल करेंगे। ये हमारा दूध जो है ये पक रहा है, उबाला इसको आने वाला है। इसको आपने किसी चम्मच की मदद से थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहना है हल्का सा, ताकि ये नीचे ना लगे। अब आप देख सकते हैं कि दूध को उबाल आ चुका है, तो इस मुकाम पे फ्लेम को बिल्कुल एक दफ़ा लो कर देना है। फ्लेम लो कर देने के बाद इसके अंदर जो हमने अपना मिक्सचर बनाया था कॉर्न फ्लोर और मैदे वाला, उसको इसके अंदर ऐड कर देना है इस तरह से। वो ऐड करने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए फिर से हाई फ्लेम पर पकाकर इसको एक उबाल और दिला देना है। चूँकि दूध को उबाल आ रहा है, दूसरी तरफ मैंने ये मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसमें आधा सिरका है और आधा पानी है, जितना भी आपको 1 कप नज़र आ रहा है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप टाटरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, दही का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को फाड़ना है तो ये तैयार करके रख लेना है पहले ही। अब हम दूध को उबाल आने का जो है वो इंतज़ार करते हैं दोबारा से। ये आप देख सकते हैं कि दोबारा से इसको उबाला आ गया है, तो इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है, बंद नहीं करना, सिर्फ लो कर देना है। फ्लेम बिल्कुल लो कर देने के बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ये अपना मिक्सचर ऐड करना है। जिस भी तरीके से आप दूध को फाड़ रहे हैं, एकदम से सारा नहीं डाल देना और पानी लाजमी मिक्स करना है। जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेमन जूस, दही का पानी या सिरका या टाटरी अगर है तो वो यूं ही इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसको आपने पानी में मिक्स करके थोड़ा थोड़ा शामिल करना है इस तरह से, और इसको हल्के हाथ से हिलाना है दूध को। बड़ी बेहतरीन ये कमर्शियल जो है रेसिपी है, प्रोफेशनल तरीके से आपको बता रहा हूँ। ज़रूरत से ज़्यादा इसके अंदर ये हमने खट्टा पानी नहीं डालना। ज़रूरत से ज़्यादा डालेंगे तो वो मामला हमारा जो है वो ख़राब हो जाएगा। जितनी इसमें ज़रूरत हुई उतना ही ऐड करेंगे। दूध जो है वो फटना स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो और ऐड करता हूँ और इसको दोबारा से मिक्स करता हूँ। ये मैं वीडियो को यहाँ पर जो है वो काट नहीं रहा, आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा प्रोसेस जो है वो दिखाऊं कि किस तरीके से आपने इसको तैयार करना है। हल्के हाथ से यूं हिलाते रहना है, साथ साथ इसमें अपना वो ये देखिए फटना जो है वो स्टार्ट हुआ है। तो इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड करता हूँ पानी और इसको दोबारा से मिक्स करता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दूध हमारा फट चुका है। इसके अंदर मेरा सारा जो कप है वो सिरके का इसमें शामिल हो गया था, बिल्कुल भी नहीं बचा। मैंने उसकी मिकदार के मुताबिक बनाया था, आपको मैंने तरीका बता दिया कि एकदम से नहीं डालना। ये अब देखिए, इसको यूँ चेक करना है, ये बहुत ज़्यादा नरम है, तो अगर हम इसी तरह अब इसको निकाल लेंगे तो ये बिल्कुल घुल जाएगा, वो दाना सा नहीं रहेगा जो कलाकंद के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को दोबारा से हाई करूँगा और इसको
इसी पानी के अंदर पकाऊंगा 2 से 3 मिनट के लिए। 3 मिनट इसको गुजर चुके हैं इसी तरह पकते हुए। तो अब दोबारा से फ्लेम बंद करना है और इसका पानी अलहदा कर देना है और ये जो हमारा पनीर तैयार हुआ है इसको अलहदा से निकाल लेना है। ये एक इस तरह का डब्बा लेके इसके ऊपर मैंने छन्नी रख ली है और इसके ऊपर अब हम अपना पनीर निकालेंगे। पहले हम इस तरह चमचे की मदद से निकालेंगे इस तरह से। बाकी फिर जो बच जाएगा उसको कढ़ाई की उठाकर उसको निकाल लेंगे। ये मैंने अभी आधा जो है वो डाला है छन्नी में। तो डाल के इसको इस तरह से आपने हिला के इसका सारा जो पानी है वो नीचे निकाल देना। ये देख सकते हैं आप, नीचे इसका जो पानी है वो निकल रहा है। इस तरह से आपने हिला के इसका जो पानी है वो अच्छे से सारा निकाल देना है। इसको आपने यूं कांटे या चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिलाना है ताकि इसमें से पानी अच्छी तरह से निकल जाए। इस तरह से इसका पानी मैं अच्छे से निचोड़ लेता हूँ। अभी मेरे पास आधा जो है वो कढ़ाई के अंदर है, वो दूसरे पोर्शन में मैं इसी तरह से निकालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से अपना बाकी का जो हमारा छैना है या पनीर है उसको हमने निकाल लेना है इसके अंदर। इसको भी उसी तरह से निचोड़ लेंगे इसका पानी सारा और इसको भी खुश्क करके निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा पनीर जो है ये अच्छे से खुश्क हो गया, तो इसको भी दूसरे वाले पनीर के ऊपर निकाल देंगे। ये पनीर हमारा खुश्क हो चुका है, इसको दोबारा से अब कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेते हैं। वही कढ़ाई है, इसको मैंने धोया नहीं है। इसी के अंदर दोबारा से अपना पनीर जो है वो ऐड कर देंगे और इसके नीचे अब हमने फ्लेम ऑन कर देना है, हाई फ्लेम, और इसको हमने सेट करना है। जिस तरह से कोई हम हलवा बनाते हैं ना, उसी तरह से इसको हमने सेट करना है हाई फ्लेम के ऊपर। और इसके अंदर चम्मच आपने हिलाते रहना है, इस बात का ख्याल रखना है। बिल्कुल आसान सी ये रेसिपी है कलाकंद की, इसको आप ज़रूर घर में ट्राई करें। ये बिल्कुल जो है आप समझें कि प्रोफेशनल तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इसी तरह से कलाकंद जो बड़ी बेहतरीन सी नरम नरम सी प्यारी सी आपको नज़र आती है वो इसी तरह से तैयार की जाती है। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर करना चाहें तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। आप इसको बनाकर बेच भी सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। अगर सेल नहीं करना तो घर में इसको ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बाज़ार से इंशाल्लाह बेहतर हमारी जो है ये तैयार होगी। मेरी कोशिश ये होती है कि आपको अपने चैनल के ऊपर जो मुश्किल आपको लगता है कि मुश्किल सी चीज़ें हैं बाज़ार से मिलती हैं, पता नहीं किस तरह से बनती होंगी, मेरी ये कोशिश होती है कि उनको आसान करके आपको बताऊं ताकि वो बड़ी आसानी से आप अपने किचन में तैयार कर लें। 2 से 3 मिनट मुझे हो गए हैं इसको हाई फ्लेम के ऊपर इस तरह पकाते हुए। तो कलाकंद के अंदर जो है वो मीठा कम ही होता है। कलाकंद की ये निशानी है, ये शान है उसकी, ये ख़ासियत है कि उसके अंदर मीठा कम होता है। तो आपने इसके अंदर चीनी जो है वो दबा के नहीं पा देनी, चीनी इसके अंदर आपने एक हिसाब की डालनी है। तो मेरे पास ये तकरीबन 110 ग्राम के करीब जो चीनी है ये मैं इसमें ऐड कर दूंगा यहाँ पर, और इसको दोबारा से मिक्स करना शुरू कर दूंगा और चम्मच को हिलाते रहना है आपने। ये जब सेट होने लगेगी तो इसकी जो निशानी है वो मैं आपको बता दूंगा। अभी आपने इसको चम्मच को चलाते रहना है और इसको आपने भूनते रहना है, इस तरह से सेट करते रहना है। ये जी इसको इसी तरह से हाई फ्लेम के ऊपर पकाते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। आप देखें ये कितना थिकनेस की तरफ आ गया है। तो यहाँ पर मैंने अब इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच जो है वो घी का शामिल करना है। आप चाहें तो इसमें देसी घी शामिल करें, देसी नहीं है तो आप इसके अंदर बनास्पति घी शामिल कर दें। घी को शामिल करके इसको दोबारा से हमने इस तरह से मिक्स करते रहना है और इसको अभी और पकाना है थोड़ी देर। आप देख सकते हैं कि घी डालने के बाद 2 मिनट इसको पकाया है तो ये इसने अपने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हमारा ये कलाकंद जो है वो तैयार है। तो इस मुकाम पे मैं इसका फ्लेम बिल्कुल बंद कर दूंगा। इसके अंदर अब आप कोई भी ड्राई फ्रूट या कुछ भी आपका जो दिल चाहता है शामिल कर सकते हैं। खुशबू के लिए आप इसमें इलायची पाउडर शामिल कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह से कटे हुए बादाम हैं, इसमें से मैं आधे इसके अंदर ऐड करूँगा, आधे इसके हम ऊपर लगाएंगे जब इसको
काटने की बारी आएगी। तो उनको इस तरह इसके अंदर मिक्स कर देना है। स्पैचुला की मदद से आपने इसकी साइडों से तमाम जो कलाकंद है मिक्सचर वो उतार लेना है, ताकि एक सूतर भी जड़ा ना ज़ाया ना होवे। इस तरह से आपने इसको उतार लेना है। इसको उतार लेने के बाद आपने अपना सांचा या ट्रे जिस भी चीज़ में आपने इसको डालना है सेट होने के लिए, वो पहले ही तैयार कर रखनी है। मैंने भी तैयार कर रखी थी। तो अब इसको इसके अंदर निकाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं अच्छे से हमने सारी कढ़ाई को साफ़ कर लिया है। इसको अब फैलाकर सेट कर देना है स्पैचुला की मदद से। इसको अच्छे से मैंने सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर थोड़े से बादाम इस तरह से डाल दूंगा। इसको आपने ठंडा करना है अच्छी तरह से। इसको 1 से 2 घंटे लगेंगे। जब ये ठंडा होगा तो समझें ये जम जाएगा, ये तैयार हो जाएगी हमारी कलाकंद। तो इसको आपने रेस्ट देनी है, अगर हो सके तो इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, रात को बनाकर सुबह तक ये बेहतरीन जमा होगा। तो इसको 1 घंटे की रेस्ट देते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारे जो कलाकंद हमने तैयार की थी उसको तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है रखे हुए, और अभी ये अच्छे से ठंडी हो गई है। अगर आप रात को तैयार कर रहे हैं तो ओवरनाइट इसको रख दें, सुबह तक ये अच्छे से जो है वो जम जाएगी। तो अब मैं यहाँ से टेबल को ज़रा साफ़ करके इसको आप देखिएगा कि इस तरह से जो हमने पेपर लगाया था निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह गाल कार की सोहनी शायद तैयार हुई है। इसको जनाब अब थोड़ा सा काट के इसके पीसेस बना लेते हैं। आपने अपने हिसाब से इसके छोटे या बड़े जो भी आपको पसंद हैं वो पीसेस इसके काट लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब इसको हमने काट लिया है। ये देखिए कितनी बेहतरीन और बिल्कुल नरम सी बेहतरीन सी हमारी कलाकंद तैयार है, जो आपको हलवाइयों के पास नज़र आती है। इसको अगर आप थोड़ी देर और रखेंगे इसको सेट होने के लिए, तो ये थोड़ी इससे ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और सेट हो जाएगी। तो मैंने चूँकि वीडियो जो है वो बनानी थी, इसलिए मैंने इसको इतना ही जमा कर आपको काट कर दिखा दिया है। ये माशाल्लाह से बड़ी बेहतरीन है और इसका बड़ा अच्छा जायका है। इसको चेक करते हैं कि ये कैसी चीज़ तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन है, हल्का सा मीठा, और बिल्कुल वही ये चीज़ बनी है जो हलवाइयों के पास आपको नज़र आती है। तो इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।